खुद को हिंदू कहने का झूठा ढोंग भी कर लेते हैं। कर कैसे लेते हैं, ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है। इतने बड़े ढोंगी हम कैसे हो सकते हैं कि एक तरफ हम लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, दुर्गा मैया स्थापित करते हैं, गणपति जी को लाते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, पूजा पाठ आयोजित करते हैं, और ये सब आयोजन करने के बाद भी जब हमको गौ माता के बारे में सत्य पता चलता है, जब आप जबलपुर वासियों को पता चलता है कि जबलपुर में एक ऐसी ट्रक पकड़ाई है जिससे हमारी माँ को, हमारी माँ को और हमारे बाबा को काटने ले जाया जा रहा था, कितने लोग थाने पहुंचते हो? आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग थाने पहुंचते? क्यों भाई, कितने लोग? टीम बस पहुंचती उस तरफ। कितने लोग की टीम? 2 4 6 8 10। क्या सिर्फ यही गौ अंश है, आप लोग नहीं? अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबको पता है गौ माता की हत्या यानी मानवता की हत्या, गौ माता की हत्या यानी सनातन की हत्या, किंतु बावजूद इसके हम जैसे जो नपुंसक हैं घर में बैठे रहते हैं। और इतना ही नहीं, यहां पर भी हमारी संतुष्टि पूरी नहीं होती। हमको जब जहां पर जितना अवसर मिलता है हम इन्हीं गौ सैनिकों को गुंडा कहकर बुलाते हैं, इन्हीं गौ सैनिकों को हम मवाली कहकर बुलाते हैं। और आप ही के बीच के कुछ महान बुद्धिजीवी आज मेरी निंदा करते भी थके नहीं थी। ये क्या पागलपन है कि इसने उंगली काट दी? उंगली काट कर ये साबित क्या करना चाहता है? क्या है ना, माँ बाबा की असली पीड़ा अगर वाकई महसूस कर पाते ना तो समझ पाते कि इस इंसान ने हंसते हंसते अपनी उंगली कैसे काटी। आज जबलपुर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को एक विशेष संदेश देना चाहूंगा। यहाँ के सभी गौ सैनिकों से आकर मिला और इनसे मैंने काफी प्रश्न किए। मैं सत्य कहूं तो भाइयों, आप लोग ना वही गोल 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 घूम रहे हो। वर्षों तक मैं भी घूमा और आज भी मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी या अनुभवी व्यक्ति बन गया हूं, किंतु इतना समझ में आ गया है कि ऐसे परिवर्तन नहीं आएगा। जानना चाहते हो कैसे आएगा? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो और समझो। परिवर्तन तब आएगा जब हम ऊपरी सतह को छोड़कर जड़ों पर कार्य करेंगे। मैंने आप सबसे पूछा गौ माता की सेवा क्यों कर रहे हो? आप सबके अपने अपने अलग अलग उत्तर आए, जिसका मैं पूरा सम्मान करता हूं। फिर समाधान पूछा गया तो आपने कहा गौ माता राष्ट्र माता है ना। फिर मैंने पूछा गौ माता राष्ट्र माता से क्या ही हो जाएगा? गौ माता राष्ट्र माता से वो तो पता नहीं, पर होना चाहिए। तो भाइयों, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको हर एक को पता होना चाहिए कि गौ माता राज्य माता के बाद क्या हो। आज ये हमारे भाई है गौरव भाई, है ना। हमारे गौरव भाई आज एक आम इंसान है और यहाँ पर बढ़िया जीन्स शर्ट पहनकर आकर बैठे हैं। यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, किंतु कल यही गौरव भाई अगर विधायक बन जाते हैं तो क्या ये ऐसे ही बैठेंगे? इनका क्या बनेगा? औदा, प्रोटोकॉल। क्या बनेगा? प्रोटोकॉल। बाहर पर 2 गनमैन खड़े हो जाएंगे, है ना। ये जिस भी गाड़ी में आए मुझे नहीं पता, ये अपनी सरकारी गाड़ी में आए, ये जिस घर में रहते हैं, ये चाहे ना चाहे, मांगे ना मांगे, इनको सरकारी आवास प्रदान किया जाएगा, किया जाएगा। अब आप ये देखिए कि हमारे गौरव भाई एक आम जन से विधायक बन जाते हैं, सांसद बनते हैं, तो इससे ज्यादा होगा, है ना। प्रोटोकॉल बना नहीं बना? अरे तो आज हमारी जो गौ माता है, गौ माता को राष्ट्र माता वो कहते हैं, वो तो पहले ही घोषित करने की क्या आवश्यकता? अरे बेवकूफ बनाने वाली सरकार इस बात को ध्यान से सुन ले, बेवकूफ बनाने का कार्य ना करे कि वो तो पहले ही जगत माता है, विश्व माता है। नौटंकी बंद करे और ध्यान से सुने बात कि गौ माता राष्ट्र माता और गौ माता राज्य माता के बाद क्या होगा। गौ माता राष्ट्र माता के बाद विशेष प्रोटोकॉल जारी होगा, जिस प्रोटोकॉल के तहत जिस प्रकार हमारे गौरव भाई को 2 सिक्योरिटी गार्ड मिले थे, हमारी गौ माता को 2 सिक्योरिटी कानून की गाइडलाइन ऐसी मिलेगी कि गौ हत्यारों को मृत्यु दंड होगा, गौ हत्यारों को उम्र कैद जैसी सजा होगी। फिर करेगा कोई गौ हत्या? साहस है किसी को? आज के 2 घंटे में छूट जाते हैं, 2 मिनट में छूट जाते हैं। जिस प्रकार हमारे गौरव भाई को विशेष प्रोटोकॉल के बाद इनको गाड़ी मिली थी, वैसे ही हमारे गौवंशों को जितने आपके मध्य प्रदेश में गौचर भूमि कितनी होगी अंदाजा है?
जबलपुर में अरे जबलपुर छोड़ो, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का राज्य जो है, छत्तीसगढ़ में कितने एकड़ होंगे? हजारों एकड़। मजाक करने वाला। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मैं हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में गौचरण भूमि है मात्र 4.5 लाख एकड़। कितना? तो क्या मध्य प्रदेश जैसे राज्य में 5 लाख एकड़ से कम होगी? तो जिस प्रकार प्रोटोकॉल के बाद हमारे गौरव भाई को ये जो गाड़ी मिली और आवास मिला, वैसे ही हमारी गौ माता और नंदी बाबा आज सड़क पर बैठने को विवश है। किंतु सच ये है कि वो तो मालिक है, वो तो वाकई स्वामी है, गौचरण भूमि बहुत है, उनके पास स्थान की कमी नहीं है। किंतु हम दो पैर वाले राक्षस, हम जैसे दैत्य आज छीन कर बैठे, या तो सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा सरकारी निर्माण कर दिए गए, या तो किसी शक्तिशाली व्यक्ति के द्वारा हथिया कर अपना व्यापार चालू कर दिया गया है, या नहीं तो जमींदारों के द्वारा हड़प लिया गया और कुछ भी नहीं किया गया है। तो भी हमारी सरकार की आज मंशा नहीं है कि उनकी भूमि को खाली कराया जाए। तो जिस प्रकार ये सांसद या विधायक बनने के बाद उनका प्रोटोकॉल जारी होगा, तो इनको विशेष बजट दिया जाएगा। भाई इनके पास काम करने के लिए ये इतने पीएसओ, इतने ये, इतने वो प्रावधान सरकार देती है नहीं देती? वैसे ही हमारी गौ माता के लिए विशेष कोष निकलेगा, विशेष राशि आएगी। तो गौ माता राष्ट्रमाता का अर्थ है, सबसे पहली बात प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का अर्थ है गौ मंत्रालय की स्थापना। किसकी स्थापना? गौ मंत्रालय। गौ मंत्रालय की स्थापना। आज हम भीख मांगते हैं लोगों के सामने, भिक्षा मांगनी पड़ती है। अरे हमारी माँ अधिकारी है, हमको भिक्षा मांगना छोड़ना होगा। हमको अपनी माँ का अधिकार उचित तरीके से, उचित स्थान पर, उचित आवाज में मांगना होगा। इस सरकार को याद दिलाना होगा कि हम गौ अंश हैं, हम गौपुत्र हैं, हम गौपुत्री हैं। आखिर हमारे माँ बाबा को उनका अधिकार क्यों ना मिले? आज ये उंगली ऐसे ही नहीं कर गई। छत्तीसगढ़ सरकार के समक्ष इसी आदेश सोनी ने निवेदन किया। ये अचानक नहीं कटी है, इससे कोई गलत प्रेरणा ना लीजिएगा। पूरे जबलपुर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को कहना चाहूंगा, ये उंगली काटकर मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, ये निंदनीय है। मुझे इसका दंड दे सरकार, और मुझे वो स्वीकार्य होगा। और मैं इस हेतु किसी को प्रेरणा भी नहीं देना चाहता कि आपको ऐसा कुछ करना है, किंतु साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं ताकि आप गलत प्रेरणा ना लें कि ये रातों रात नहीं करेंगे। अनेकों प्रयत्न करने के बाद लगातार विनती की गई, सरकार से बताया गया, गौ अभ्यारण्य का महत्व समझाया गया, दर्शाया गया, पीछे पड़ा गया। गौ अभ्यारण्य के लिए सरकार के द्वारा 120 एकड़ की भूमि प्राप्त हुई उस सेवा के लिए, किंतु सरकार से बजट ना निकल पाया। सरकार से विनती की गई कि गौ अभ्यारण्य का बजट जरूरी है, किंतु सरकार को घोषणा आई। फिर सरकार को गौ माता राज्य माता का पत्र दिया गया और यह बताया गया कि अगर 1 सितंबर के पूर्व आपने गौ माता राज्य माता घोषित नहीं की तो यह आदेश सोनी अपनी एक उंगली काट लेगा। किंतु सरकार को इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और केवल ये कहकर ये आदेश शांत नहीं बैठ गया। छत्तीसगढ़ सरकार को 7 लाख पत्र भेजे गए। कितने? 7 लाख पत्र। उस 7 लाख पत्र भेजने के बाद भी हमारे प्रदेश की सरकार को होश नहीं आया। अंततः संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करना मेरा कर्तव्य था और वही हुआ जो आप सभी ने देखा और जिससे आप जान पाए हो कि हाँ, ये एक आदेश सोनी नाम का भी कोई पागल है। तो इस पागल के पागलपन से प्रेरित नहीं हुए, ये कार्य बिल्कुल नहीं करना। और ये कार्य करने के मन में अगर कोई भाव भी आए तो उसे तत्काल खत्म करके गौ माता की पीड़ा हरने का काम करें। तो आप सभी से पुनः याद दिलाना चाहूंगा, गौ माता राज्य माता, गौ माता राष्ट्र माता, यही पूर्ण समाधान है। हम वही बोल घूमकर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपसे विनती है, मैं आप सभी के पास पत्र छोड़कर जाऊंगा, आदित्य भाई के पास, हमारे गौरव भाई के पास, हमारे गौ सैनिक भाई मनीष भाई के पास, जो कई वर्षों से यहाँ पर निरंतर सेवा कर रहे हैं। गौ माता राज्य माता के मंत्र को पहले आप समझेंगे। सबसे पहले पृथक गौ मंत्रालय की स्थापना, गौ मंत्रालय की स्थापना होने के बाद गौ हत्यारों को मृत्युदंड होगा। गौचरण भूमि है वो मुक्त हो जाएगी। आज आप सब लोग जहर खा रहे, मैं बता दूं आपको, आपसे बिना पूछे, क्या आपने कभी पूछा है भाई कि जहां से आप चावल या गेहूं खरीद के लाते हो या सब्जी खरीद के लाते हो कि भैया ये कैसे उग जाए, कि पेस्टिसाइड वाले पूछे हो? नहीं पूछते। अरे जहर खा रहे हो, जहर खाने से बचोगे जब प्राकृतिक कृषि को प्राथमिकता मिलेगी। और हम खोखले हो रहे, अपने शरीर को खोखला करते जा रहे निरंतरता से, हम जहर खा रहे। और जब पेस्टिसाइड बैन होगा
और गोबर गौचरण के द्वारा जब उचित खाद से और प्राकृतिक खाद से खेत की जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य भी उचित रहेगा, है ना। गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद और गौ माता राज्य माता होने के बाद हम जो आज नशे में इधर उधर भटक रहे हैं ना भाई, तो बता दूं आपको, in UK, Australia, America, my dear friends, people are paying in dollars and pounds just to touch Gauvansh. Because this is the solution of depression, anxiety, restlessness. आपको बता दूं कि हमारे भारत देश के बाहर गौ माता को छूने के लिए लोग डॉलर्स और पाउंड्स में पैसा दे रहे हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने और रिसर्चर्स ने इस बात को प्रूव कर दिया है कि गौवंश को छूने से हमारे अंदर की बेचैनी, हमारे अंदर की निराशा, ये जो घबराहट है, ये सब दूर हो जाती है। और हमारे भारत देश में देखो हमको, अरे हमको टेंशन का समाधान होता है, बस तुम्हारे एक पौवा, एक छोटी सी दवाई, क्या थर्रा बोलते हैं क्या उसको, थर्रा पौवा, जिसके पास बजट है वो अंग्रेजी पी रहा है, नहीं है वो देसी पी रहा है ना, नहीं तो कोई इंजेक्शन ले रहा है, कोई तेल, कोई गांजा, तो समाधान है नहीं है। अरे गौ माता राष्ट्र माता होने के बाद जगह जगह पर मदर कडलिंग थेरेपी जोन्स बनेंगे। मदर कडलिंग थेरेपी, जो वहां पर काउ कडलिंग थेरेपी है, जिससे हम गौ माता को गले लगाकर उनको स्पर्श करके अपने अंदर की बेचैनी, हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, सबका समाधान है। शर्तिया इलाज होता है बीपी और शुगर का। आज हर घर में ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। तो गौ माता राष्ट्र माता संपूर्ण समाधान है, सारी समस्याओं का समाधान है, प्राकृतिक आपदाओं का समाधान है। गौवंश की पीड़ा करना ही आज हमारे लिए एक अंतिम विकल्प है महाप्रलय को रोकने के लिए। अब भी जाग जाइए, अब भी जाग जाइए, नहीं तो यही हमारा जबलपुर किशनगंज जैसा बन जाएगा। किशनगंज क्या है बता दूं आपको, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। किशनगंज एक ऐसा स्थान है जिस किशनगंज में हम अपनी जान बचाकर भागे नहीं तो हम जीवित नहीं होते। वहां इतनी ज्यादा दुर्दशा है कि वहां पर गौ हत्या का विरोध करने पर आपको घेर के मार डाला जाता है। अरे वहां पर किशनगंज जो बॉर्डर में है वेस्ट बंगाल के, वहां के जो सनातनी है वो लोग घर पर भाई साहब फटाका नहीं फोड़ सकते, गणपति पक्ष में गणपति नहीं ला सकते, दुर्गा पक्ष में दुर्गा मैया को स्थापित नहीं कर सकते। अरे उनकी अपनी बेटी को वो बेंगलोर और पुणे जैसे स्थान पर पढ़ाते हैं और खुद छुप छुप के उनसे मिलने जाते हैं। अपनी बेटी को अपने घर नहीं बुला पाते कि कहीं मेरी बेटी घर आई तो नहीं पता इसके साथ क्या हो जाए। वैसा ही जबलपुर चाहते हो क्या? मिनी पाकिस्तान बनाना चाहते हो क्या? इतिहास उठाकर देख लीजिए, जिस स्थान पर गौ हत्या पर लोगों ने मौन रखा है वहां पर पहले गौवंशों को काटा गया, उसके बाद हमें दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। वे स्थान असुरक्षित बन गए। आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आप कश्मीर चले जाइए, श्रीनगर चले जाइए, वेस्ट बंगाल चले जाइए, आप बिहार चले जाइए, बिहार के इंटीरियर जोन्स में चले जाइए, आप बांग्लादेश चले जाइए, पाकिस्तान चले जाइए, वहां भी शुरुआत हुई थी गौ हत्या से। और गौ हत्या पर मौन बैठे उन नपुंसकों, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। इससे पहले कि महाप्रलय आ जाए, तो कुछ इन जैसे गौ सैनिक है जिनकी वजह से ना प्रभु न महाप्रकोप लाते लाते रुक जाते हैं। वो क्षण दूर नहीं जब ये फिर बरसेगा। गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राज्य माता के संकल्प को समझिए। मैं इनके समक्ष कुछ ऐसे प्रस्ताव छोड़कर जा रहा हूं, विनती छोड़कर जा रहा हूं, जिससे आप सबको जुड़ना ही होगा, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। या फिर प्रतीक्षा कीजिए आपके घर में भी हमला होने का, आपके घर में भी महाप्रलय आने का, या तो जाग जाइए जो साक्षात प्रभु, उन्हें पहचानिए और ढोंग के इस माया जाल से बाहर आइए। यही विनती करूंगी। गौ प्रणाम, राधे राधे।